Ladies and gentlemen, a very good evening to you. Well, afternoon to you. कल हमने जो बात की थी वो मायन कैलेंडर के बारे में बात की थी. ये मिथ दरअसल है क्या? Is it really a myth or is it true? हम ये कहते हैं कि प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं. हम ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाहिरी तौर पे हमको नजर नहीं आती. The question is, प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, क्या कैलकुलेशन भी गलत है? अगर कैलकुलेशन गलत नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ 21 दिसंबर 2012 को जरूर होगा. आइए एक नजर डालते हैं मायन कैलेंडर पे. लेट्स सी कि मायन कैलेंडर दरअसल है क्या. इसको अगर हम यहां लगा सकें, here we go. This is the Mayan calendar. जगह और वक्त का तयन जो इंसानी आंख देख सकती है, कभी कभी वही चीज जाहिर नहीं होती. मायंस वो हैं जिन्होंने कैलेंडर को इजाद किया. मायंस वो हैं जिन्होंने वक्त को कैलकुलेट किया. मायंस वो हैं जिन्होंने ये बताया कि दिन कितने घंटे का होगा, सेकंड्स कितने घंटे के होंगे, एक घंटे में कितने सेकंड्स होंगे, और साथ साथ कौन कौन सी माइनर डिस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन सी मेजर डिस्ट्रक्शन है. क्वेश्चन इज, क्या मायंस सही थे? अगर वो सही थे तो फिर 21 दिसंबर 2012 को क्या होना है? हम यहां बैठ के बहस करते हैं, पूरे पूरे पैनल्स होते हैं यहां जिस पे डिस्कशंस होती हैं. तो क्वेश्चन इज कि हमारे पैनल्स, क्या ये बिल्कुल सही के, हमारे जो पैनलिस्ट हैं क्या ये बिल्कुल सही कहते हैं? आइए एक नजर दौड़ाते हैं उन कॉस्मिक चेंजेस पर, उन चेंजेस पर जो पूरी दुनिया में हुई हैं. लेट्स सी कि दरअसल ये चेंजेस हैं क्या. जरा सोचिए, जरा जहन पे जोर दीजिए कि सबसे पहला सुनामी कब आया था. जरा जहन पे जोर दीजिए कि पिछले 10 सालों में क्या वेदरिंग को चेंज देखा है. जरा जहन पे जोर दीजिए क्या तूफान अचानक से बढ़ चुके हैं. जरा जहन पे जोर दीजिए क्या जलजले अब ज्यादा आने लगे हैं. जरा जहन पे जोर दीजिए क्या जंगें मुसलसल हो रही हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन चेंजेस पर एंड लेट्स सी कि वो चेंजेस दरअसल है क्या. ये जापान का जलजला है, इसकी रैटलिंग आप देख सकते हैं. दिस इज द सुनामी. चारों तरफ लुक एट द विंड, लुक एट द स्टॉर्म. ये वो महीने हैं जिनमें नॉर्मली ज़लज़ले नहीं आया करते. वेदरिंग की चेंज, अचानक से फायर्स ज्यादा हो गई, टोर्नेडोज आते हैं, पूरी की पूरी बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं. ऑफ कोर्स कोलैप्स ऑफ 9/11. लेडीज एंड जेंटलमैन, जमीन के अंदर जो सयाल मादा होता है, जब तक वो जमीन के ऊपर ना आ जाए वो मैग्मा कहलाता है. लेकिन जब वो जमीन के ऊपर आ जाता है तो वो लावा बनता है. इमेजिन दिस. ये मंजर हमारी आंखों के लिए अब नया नहीं है. पाकिस्तान के अंदर सैलाब का आना, दिस इज सुनामी ऑफ जापान. आप देख सकते हैं कि किस कदर डिस्ट्रक्टिव है ये. प्लेट्स का मूव होना. कहते हैं बहुत साल पहले दुनिया सिर्फ 2 बर्रे आज़म पर मुश्तमिल थी. सिर्फ 2 बर्रे आज़म. एक थ्योरी है जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है. वी कैन कम बैक टू मी, इट्स ओके. ये सारी सुनामी की फुटेजेस हैं, वी कैन कम बैक टू मी. वाओ. बहुत साल पहले दुनिया सिर्फ 2 बर्रे आज़म पर मुश्तमिल थी. आज जहां लंदन है वहीं कहीं न्यूयॉर्क भी हुआ करता था. लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान 23 मील का फासला था. यह फासला तय कैसे हुआ?
एक थ्योरी है जिसे जियोलॉजी में प्ले टेक्टोनिक कहा जाता है। दैट मीन्स जमीन के जितने बर्रे आजम हैं, ये पहले दो थे। जो मूवमेंट होती है इन बर्रे आजमों के दरमियान, उसे प्ले टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है। इन दो बर्रे आजमों से ये 6 कैसे हुए? क्या वजह है कि जो फॉसिल आपको लियारी में मिलते हैं वही फॉसिल्स आपको अफ्रीका में भी मिल रहे हैं? सवाल यह पैदा होता है कि क्या दुनिया एक मर्तबा फिर तकसीम होगी? क्या वो हिस्से जो इस वक्त ज़ेरे आब हैं वो ऊपर आ जाएंगे और वो हिस्से जो ऊपर हैं वो ज़ेरे आब चले जाएंगे? क्या हमारी तहजीब भी अटलांटिस की तहजीब होकर रह जाएगी, एल्डोराडो की तहजीब होकर रह जाएगी? क्या हम भी अंकाज हो जाएंगे जिन्हें दुनिया बाद में स्टडी करेगी? हमारे रूइंस मिलेंगे, हमारे टाइम कैप्सूल्स होंगे, लेकिन क्या ये दिन है 21 दिसंबर 2012 का जब दुनिया खत्म होगी? विल बी राइट बैक।